ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे आने का अवसर मिला। सुष्मिता सखी माता जी बुरीदा कृष्ण प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और साथ ही साथ यहाँ के जो टेम्पल प्रेसिडेंट हैं कीर्तनेश्वर कृष्ण प्रभु, शायद इंडिया में कुछ प्रभु जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट। हम प्रभु जी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। और साथ ही साथ बलराम किंकर प्रभु, सुंदर कन्हैया प्रभु एंड ऑल द टेम्पल मैनेजमेंट डिवोटीज फॉर allowing me to give this opportunity to serve all of you all। आप सब लोगों का सेवा करने का अवसर मिला है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। ये मेरा बहरीन बलराम देश का पहला ट्रिप है, माई फर्स्ट ट्रिप टू बलराम देश। यहाँ पे आके मुझे बहुत प्रेरणा मिला है कि यहाँ का पूरा मंदिर, आई थिंक पूरे GCC कंट्रीज़ में ये एक ही जगह है जहाँ पे एक्चुअल इस्कॉन का केंद्र है। वंडरफुल। परम पूज्य जयपताका महाराज का पिक्चर यहीं पे है। और महाराज जी इन वन सेंस ही इज़ द पायनियर ऑफ प्रीचिंग इन ऑल दिस प्लेसेस। शिला प्रभुपाद अमेरिका गए पाश्चात्य देश में और प्रभुपाद ने प्रचार किया। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज ने ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ का उद्धार किया है। बहरीन हैज़ बिकम बलराम देश, दुबई हैज़ बिकम दामोदर देश, कतार कृष्ण कथा देश। महाराज जी सबका उद्धार कर रहे। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज हमारे लिए इतने बड़े इंस्पिरेशन हैं। ये उम्र में, ये हेल्थ के कंडीशन में व्यक्ति ज़िंदा रहना भी मुश्किल है। महाराज जी सिर्फ ज़िंदा ही नहीं, इतना ज़ोर से प्रचार कर रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। महाराज जी का नाम है जयपताका। महाराज जी विक्ट्री फ्लैग जो है पूरे दुनिया भर में डाल रहे हैं और सब जगह परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। सो महाराज जी इज़ अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज का कथा और बलराम देश का ये जो यात्रा है, मैं महाराज जी का आशीर्वाद लेके शुरू करूँगा। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर श्लोक है, ये भागवतम का 11वां स्कंद है। निर्देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकुलेन नभे स्वेरितम पुमम भवाब्धि न तरी आत्मा। आप लोगों को हिंदी समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी? हिंदी ओके। किसी को बीच में इंग्लिश चाहिए? एनीवन वांट्स इंग्लिश? चलो कंफर्टेबल ना, ठीक है। तो ये श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, निर्देहम आद्यम, ये मनुष्य शरीर मिलना एक बहुत दुर्लभ अवसर है, वेरी रेयर अपॉर्चुनिटी। और ये मनुष्य शरीर की तुलना एक बोट की तरह हो रही है। प्लवम मतलब बोट। अगर किसी को सागर पार करना है, बहरीन एक आइलैंड है, समुद्र पार करके जाना है तो एक नाव की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे ये श्लोक में वर्णन है, ये मनुष्य शरीर एक नाव की तरह है। अगर आपके पास नाव होगा, पर नाव के साथ एक कैप्टन की भी ज़रूरत है।
जो नाव को सही दिशा में लेके जाएगा। तो वो कैप्टन है गुरु कर्णधार। गुरु हमारे कैप्टन हैं। और अलग अलग शास्त्र जो हैं, गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, अलग अलग शास्त्र अनुकूल हवाएं की तरह है जो हमको भगवत धाम की ओर लेके जा रहे हैं। तो कहने का अर्थ है भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है किसके लिए? ताकि हम मनुष्य शरीर का लाभ लेके, गुरु का लाभ लेके, आश्रय लेके, शास्त्रों का आश्रय लेके हम ये भवसागर से दूर जा पाए। मैं बहरीन आने से पहले दुबई में था। मैं लास्ट ईयर भी दुबई गया था, इस बार भी गया था। मैं लास्ट ईयर जब गया दुबई में थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट था। इस बार मैं जब गया मैं सोच रहा था क्या देखूं दुबई में, लगभग सब देख ही लिया है। और बहरीन भी टुडे मॉर्निंग में यहाँ वहाँ थोड़ा घूम रहा था। देखिए दुनिया में आप कहीं पे भी जाओ, ये दुनिया में कहीं पे आपको वो जो आनंद है उसकी प्राप्ति नहीं होने वाली। आप बहरीन जाओ, दुबई जाओ, अमेरिका जाओ, स्वर्ग चले जाओ। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, नाम बिना किचु नाही को आर 14 भुवन माजे। भगवान के हरिनाम के अलावा, भक्ति के अलावा कहीं और सुकून शांति नहीं मिलेगा। तो भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है ताकि हम भक्ति करके भगवत धाम जा पाए। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था क्यों खोला है? ताकि सबको अवसर मिले भक्ति का पालन करके भगवत धाम जाना। और भगवत धाम जाने का रास्ता भागवतम के और एक श्लोक में आता है। वेरी ब्यूटीफुल वर्स। ये भागवतम का पहला स्कंद है। नारद मुनि ये श्लोक व्यासदेव को सुनाते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है, एतद्धि आतुर चित्तानाम मात्र स्पर्शाश्चये मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानु वर्णनम। नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं ये दुनिया में हर व्यक्ति एंग्जाइटी में रहता है, हर व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति को इंद्रिय भोग करना है, सेंस एंजॉयमेंट करना है, इसलिए व्यक्ति इतना एंग्जाइटी में रहता है। और हर व्यक्ति सल्यूशन ढूंढ रहा है अपने सब प्रॉब्लम्स का, है कि नहीं? एवरीवन इज वांटिंग सल्यूशन। कोई बहरीन में हो, दुबई में हो, वेरेवर यू आर, सबकी ज़िंदगी में समस्याएं हैं और सबकी ज़िंदगी में लोगों को सल्यूशन चाहिए। और अलग अलग लोग अलग अलग सल्यूशन देते हैं कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पर नारद मुनि का एक कन्विक्शन है, अगर हमको हमारे सब समस्याओं को सॉल्व करना है, एक ही तरीका है, हरिचर्यानुवर्णनम, भगवान के कृष्ण कथा का आश्रय लेना। तो ये जो इस्कॉन के केंद्र है, आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली है कि बहरीन में इतना सुंदर इस्कॉन का सेंटर है। और मैं भी सुना हो एक नहीं और एक सेंटर भी है, हम सैटरडे जाएंगे वहाँ पे। सो इट्स अ वेरी बिग फॉर्चून। देखिए बहरीन एक रेगिस्तान है, ऑलमोस्ट लाइक अ डेजर्ट ना। रेगिस्तान में ओएसिस होता है। बहरीन में है क्या ओएसिस? एनी ओएसिस इन बहरीन? नो। रेगिस्तान के बीच में एक जलाशय होता है, उसको ओएसिस बोलते हैं। तो ये भौतिक दुनिया एक रेगिस्तान की तरह है, पूरा बहरीन एक रेगिस्तान की तरह है। यहाँ पे एक ही ओएसिस है, और वो ओएसिस क्या है? इस्कॉन का सेंटर। दिस इज द ओएसिस। हम यहाँ पे आते हैं सुकून शांति प्राप्त करने के लिए, हमारे प्यास को बुझाने के लिए। और ये इस्कॉन के सेंटर जो है एक नाव की तरह है। और श्रील प्रभुपाद, जयप्रकाश गोस्वामी महाराज हमारे कैप्टन हैं, और ये नाव में बैठे रहेंगे। देखिए आपको समुद्र पार करना है तो क्या करना है? नाव में बैठे रहो, बस नाव जाएगा उस पर। तो वैसे ही अगर हम इस्कॉन केंद्र का आश्रय लेंगे, और इस्कॉन केंद्र में श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था क्यों खोला है, ये सेंटर्स क्यों है, उसका मेन उद्देश्य है कि भक्त साथ में आए और भगवान के बारे में चर्चा करें। हरिचर्यानुवर्णनम, दिस इज द मेन पर्पस। और हमारे शास्त्रों में इतने सारे भगवान कृष्ण के लीलाएं हैं, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये सब पढ़ना, श्रवण करना, डिस्कस करना, ये इस्कॉन केंद्रों का मेन पर्पस है, मेन लक्ष्य है। सो दैट वी कैन गो डीप, ताकि हम ये शास्त्रों में बहुत गहराई से हम जा पाए। सो विद दिस इंट्रोडक्शन आज की कथा में थोड़ा बहुत हम प्रवेश करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे आने वाला था तो हम करुणेश्वर कीर्तन प्रभु से
कीर्तनेश्वर करुणा प्रभु, कीर्तनेश्वर कृष्ण प्रभु, या कीर्तनेश्वर कृष्ण प्रभु से हम बात कर रहे थे व्हाट टॉपिक शुड बी डिस्कस। तो मैंने 2-3 ऑप्शंस दिए थे रामायण का, डिफरेंट ऑप्शंस, भागवतम का, पर प्रभु जी बोले नहीं, लेट्स डू गौर लीला सीरीज, हम गौर लीला करते हैं, क्योंकि अभी हम एग्जैक्टली नित्यानंद त्रयोदशी और गौर पूर्णिमा के बीच में है। देखिए हमारे पास इतने सुंदर अवसर है, अलग अलग समय पे हमारा अलग अलग मूड आता है। जन्माष्टमी के समय हम कृष्ण लीला सुनते हैं, रामनवमी के समय हम रामायण सुनते हैं। नाउ इट इज़ महाप्रभु's टाइम, सो इट इज़ टाइम टू एंटर इनटू गौर लीला। तो ये जो हमने भजन गाया, परम करुणा पहु दुई जन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं। भागवतम वर्णन करता है जितने समुद्र में लहरें हैं उतने भगवान के अवतार हैं, पर इन सब अवतारों में से श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। सब अवतार सार शिरोमणि, द टॉप मोस्ट अवतार। महाप्रभु का अवतार सबसे टॉप मोस्ट अवतार क्यों है, आज हम समझने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ महाप्रभु इज द टॉप मोस्ट। और महाप्रभु ने हमको ये कृष्ण भक्ति देने के लिए, कृष्ण प्रेम देने के लिए जो सैक्रिफाइसेस किया है, किसी अवतार ने इतना सैक्रिफाइस नहीं किया। द मोस्ट मर्सीफुल अवतार। तो आज मैं संक्षिप्त में, ये लीला तो बहुत बड़ा है, संक्षिप्त में मैं महाप्रभु के संन्यास लीला के बारे में थोड़ा बहुत वर्णन करने का प्रयास करूँगा। वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम। महाप्रभु कैसे संन्यास लेते हैं, प्रैक्टिकली सब महाप्रभु की लीलाओं में ये दिल को स्पर्श करने वाला लीला है। प्रैक्टिकली जब भक्त सुनते हैं उनके आंखों में अश्रु आता है। महाप्रभु ने इतना सैक्रिफाइस किया है, किसके लिए? ताकि हम सब भक्ति का पालन कर पाए। हम यहाँ पे बैठे हैं बहरीन में, हमको कृष्ण भक्ति यहाँ पे बैठे बैठे मिला है, पर ये कृष्ण भक्ति यहाँ तक पहुँचने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। महाप्रभु ने अपने माँ को त्याग दिया, महाप्रभु ने अपनी पत्नी को त्याग दिया। महाप्रभु की पत्नी का उम्र था जब महाप्रभु ने संन्यास लिया था 16 साल, 16 ईयर्स। और महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया वो 96 ईयर्स ओल्ड तक जीती है। लगभग 80 साल महाप्रभु के विरह में, महाप्रभु को देखा ही नहीं। तो महाप्रभु ने सिर्फ स्वयं सैक्रिफाइस नहीं किया है, महाप्रभु के इतने भक्तों ने सैक्रिफाइस किया है ताकि हमको यहाँ पे बैठे बैठे कृष्ण भक्ति का अवसर मिले, ताकि हमको भगवान के प्रति जो प्रेम है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नोय, श्रवणाद्य शुद्ध चित्ते करिय उदय, ताकि हम भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त कर पाए। पराशर मुनि व्यासदेव के जो पिताश्री हैं, वो भगवान का डेफिनेशन देते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशश्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शनन भाग इतिंगनः। भगवान मतलब वो व्यक्ति जिसके पास पूर्ण शक्ति है, पूर्ण सुंदरता है, ज्ञान है, सब कुछ है, शक्ति है, यश है, और साथ ही साथ वैराग्य। तो भगवान के अलग अलग अवतार जो हैं वो वैराग्य दिखाते हैं, पर महाप्रभु का वैराग्य अलग ही एक लेवल पे है। एक बार नारद मुनि वैकुंठ जाते हैं और नारद मुनि भगवान विष्णु को बोलते हैं, देखिए भगवान विष्णु, आपके सब भक्त इतना तपस्या कर रहे हैं, पर आप आपकी पत्नी के साथ इतने आसक्त हो, पत्नी को छोड़ के कभी जाते ही नहीं है, और लक्ष्मी भी नहीं जाती विष्णु को छोड़ के। तो भगवान विष्णु सोच रहते हैं नारद मुनि जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं? पहले आचार बाद में प्रचार है कि नहीं? पहले आचरण होना चाहिए, बाद में प्रचार करना चाहिए। भगवान कृष्ण के सब भक्त, विष्णु के सब भक्त इतने बड़े वैरागी, और भगवान जो है स्वयं अपने पत्नी के साथ आसक्त। तो भगवान विष्णु लक्ष्मी माता को बोलते हैं तुम थोड़ा नागलोक थोड़ा घूम के आ जाओ, लक्ष्मी को भेज देते हैं। और भगवान विष्णु तुरंत वैकुंठ छोड़ के बद्रिकाश्रम आते हैं। आप में से भक्त गए बद्रिकाश्रम? और वहाँ पे भगवान जो है तपस्या करते हैं, नर नारायण ऋषि के रूप में, बद्री नारायण के रूप में। और लक्ष्मी माता नारायण के पास आने के लिए एक बद्री वृक्ष या एक बेरी वृक्ष बन जाती है, इसलिए भगवान का वहाँ पे नाम है बद्री नारायण। तो ये जो अवतार है नर नारायण ऋषि, भगवान स्वयं तपस्या सिखा रहे हैं।
भगवान ने भी तपस्या किया, भगवान विष्णु ने। भगवान राम ने भी तपस्या किया, लगभग संन्यास का आश्रम धारण किया भगवान राम ने। जब भगवान राम को कैकेयी और दशरथ महाराज बोलते हैं कि आप वन चले जाओ 14 साल के लिए, भगवान राम लगभग एक सन्यासी के रूप में ही रह रहे थे। वन का वेश पहन रहे थे, जो भी जंगल में मिलता था फल सूखा चीज़ जो है वही खाते थे। नगर के अंदर कभी प्रवेश ही नहीं किए, जंगल में ही रुके 14 साल। तो इस प्रकार भगवान ने भी वैराग्य का पालन किया। एक बार जब भगवान राम 14 साल के वनवास में थे, भगवान रामचंद्र जो है नवद्वीप पहुंचते हैं। नवद्वीप में 9 आइलैंड्स हैं, 9 द्वीप। हाँ, और 9 द्वीप में से एक द्वीप है मोदद्रुम द्वीप, इसको मांगाक्षी भी बोलते हैं। तो ये मोदद्रुम द्वीप की कथा इस प्रकार है। भगवान राम वहाँ पे सीता मैया के साथ पहुँचे थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था। ध्रुम करते हैं वट वृक्ष, बहुत बड़ा वट वृक्ष। भगवान राम सीता मैया के साथ वो वट वृक्ष नीचे बैठे थे। तो समय भगवान राम हल्के से मुस्कुराने लगे। सीता मैया भगवान राम को देख के पूछती है, आप स्माइल क्यों कर रहे हो? है कि नहीं? हम स्माइल करते हैं, उसका पीछे ज़्यादा कारण नहीं होता, पर भगवान जब स्माइल भी करते हैं ना, उसके पीछे एक बहुत डीप कारण होता है। तो सीता मैया भगवान राम को पूछती है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो भगवान राम बोलते हैं, ये नवद्वीप है, यही जगह पे हम दोनों वापस आएंगे कलयुग में। मैं बनूंगा चैतन्य गौरांग और सीता तुम बनोगी विष्णु प्रिया। तो भगवान कब बता रहे हैं? त्रेता युग में घोषणा कर रहे हैं, वो आएंगे आगे कलयुग में। और भगवान राम बोलते हैं वो अवतार में कलयुग में मैं आपको छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा। भगवान राम सीता मैया को बोल रहे। तो सीता मैया भगवान राम को पूछती है, आपको संन्यास लेना ही है, आप शादी क्यों करते हो? है कि नहीं? पत्नी का जिंदगी क्यों बर्बाद करना? तो भगवान राम बोले, देखो मैं जिन भक्तों से बहुत प्रेम करता हूँ उनको मेरा संग देता हूँ, जिनको मैं कृपा देता हूँ उनको मेरा संग देता हूँ, पर जिन भक्तों से मैं बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ उनसे मैं दूर हो जाता हूँ, ताकि उनको विरह भाव का अनुभव हो। क्योंकि भगवान की विरह में जो प्रेम का आस्वादन होता है, संभोग से ज़्यादा उसका स्वाद है। तो इस प्रकार भगवान राम सीता मैया को बता रहे। तो भगवान राम बोलते हैं, यह अवतार में, राम के अवतार में क्या होता है, राम महल में रहते हैं और सीता जंगल चली जाती है। आप सब जानते हैं ना, वनवास। और भगवान राम क्या करते हैं, सीता का एक सोने का मूर्ति बना के पूजा करते हैं। भगवान राम बोलते हैं, कलयुग में लीला उल्टा हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु जंगल जाएंगे और विष्णु प्रिया जो है सीता मैया चैतन्य महाप्रभु का एक रूप बना के उसकी पूजा करने लगती है। तो इस प्रकार भगवान राम ने भी वैराग्य दिखाया। भगवान कृष्ण, हालांकि उन्होंने 16,000 विवाहें की, पर भगवान कृष्ण भी एक वैरागी थे। ब्रह्मचर्य, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया भगवान कृष्ण ने। पर इन सब अवतारों ने वैराग्य दिखाया, पर चैतन्य महाप्रभु का जो वैराग्य का स्टैंडर्ड है बहुत ही ज़्यादा है, वेरी वेरी हाई। महाप्रभु ने, भगवान राम ने वैराग्य स्वीकार किया, कृष्ण ने वैराग्य स्वीकार किया, पर किसी ने एक्चुअल संन्यास वेश नहीं पहना, किसी ने एक्चुअली बालों का मुंडन नहीं किया, पत्नी को छोड़ के नहीं गए। भगवान राम जब 14 साल वनवास में थे, सीता तो थी उनके साथ, पर चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअल संन्यास स्वीकार किया है, बालों का मुंडन किया है, सैफरन ड्रेस पहना है, इतना कठोर स्टेप उन्होंने लिया है ताकि हम सबको हरि नाम प्राप्त हो। तो ये लीला समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार जब चीज़ बहुत आसानी से मिलता है, हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते। हाँ, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। जब हमको पता चलता है कि ये चीज़ हमको मिलने के लिए कितने सारे लोगों ने, कितने सारे भक्तों ने, खासकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कितना सैक्रिफाइस किया है, तब हम वो चीज़ को, वो गिफ्ट को सिंसियरली अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो मैं संक्षिप्त में महाप्रभु के संन्यास की लीला का थोड़ा बहुत वर्णन करूँगा। चैतन्य चरितामृत, आप में से कितने भक्तों ने थोड़ा बहुत चैतन्य चरितामृत पढ़ा है, सुना है? थोड़ा बहुत पढ़ा सुना है। सुनना बहुत इम्पोर्टेंट। हमारे लिए 3 पुस्तक है, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत।
प्रभुपाद इन 3 पुस्तकों को कैसे डिफाइन करते हैं? भगवद गीता जो भगवान ने बोला वो दैट इज भगवद गीता। श्रीमद् भागवतम जो भगवान ने किया, द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण। चैतन्य चरितामृत नेक्स्ट लेवल है। भगवद गीता ग्रेजुएट, भागवतम पोस्ट ग्रेजुएट, चैतन्य चरितामृत इज PhD लेवल बुक। व्हाट इज चैतन्य चरितामृत? जो भगवान सोचते हैं वो चैतन्य चरितामृत है। आजकल होता ना हैकिंग, लोग किसी के मोबाइल को, किसी के डिवाइस को हैक करते हैं। चैतन्य चरितामृत इतना बड़ा महान पुस्तक है, भगवान के मन में क्या है वो भी हमको पता चल रहा है। तो वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास क्यों स्वीकार करते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, यत यत प्रेम वृष्टि करे पंच जने तत तत भाद जले व्यापे त्रिभुवने। चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ आते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। और महाप्रभु क्यों आए हैं? सबको हरिनाम प्राप्त या प्रदान करने के लिए, पूरे दुनिया को कृष्ण प्रेम में डुबाने के लिए महाप्रभु आए हैं। पर महाप्रभु सोच रहे थे, नवद्वीप में महाप्रभु ने प्रचार किया है कि नहीं? जैसे यहाँ पे बहरीन में सेंटर है, हमारे पूरे कृष्ण भावनामृत का पहला सेंटर कहाँ पे है या कहाँ पे था? नवद्वीप इज द फर्स्ट सेंटर, है कि नहीं? सो नवद्वीप से धीरे धीरे अलग अलग जगह पर फैला है। तो महाप्रभु का पहला सेंटर था नवद्वीप, और महाप्रभु ने वहाँ पे संकीर्तन आंदोलन शुरू किया था। महाप्रभु जब 16-17 साल के थे, निमाई पंडित महाप्रभु जाते हैं गया। गया में अपने गुरु ईश्वरपुरी से मिलकर दीक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद महाप्रभु आके संकीर्तन आंदोलन शुरू करते हैं, और नवद्वीप के बहुत सारे लोग महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेने लगे। फिर भी ऐसे थोड़े लोग थे जिनको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं था। मायावादी कर्मनिष्ठा कुतरिक गण निंदक पाषंडी यत पदु या अधम से सब महादक्ष धन पनाइला से वन्या तास भारे चुनते नारीला। हालांकि महाप्रभु ने नवद्वीप में सबको हरिनाम दिया, पर ऐसे कैटेगरी के लोग थे मायावादी, जो कृष्ण के रूप को नहीं मानते थे, जिनको कर्म में निष्ठा था, जो ज्ञानी थे, निंदक थे, तो भगवान की निंदा करते थे। ये सब लोगों ने भक्ति नहीं लिया। तो महाप्रभु सोच रहे थे, मेरा अवतार हुआ है किसके लिए? सबको हरिनाम देने के लिए। अभी भी नवद्वीप में ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जिनको हरिनाम नहीं मिला। तो महाप्रभु क्या सोच रहे थे? इन लोगों को हरिनाम देना चाहिए। आप इमेजिन करो, कृष्ण लीला, भगवान कृष्ण में और महाप्रभु में फर्क क्या है? जिन लोगों ने कृष्ण की निंदा की, भगवान कृष्ण ने क्या किया? सर उड़ा दिया। शिशुपाल ने निंदा किया, कृष्ण ने थोड़ा बहुत काउंटिंग रखा, बाद में सुदर्शन चला के सर उड़ा दिया। पर महाप्रभु किसका उद्धार करने का कोशिश कर रहे हैं? जो लोग उनकी निंदा कर रहे हैं, महाप्रभु उनके बारे में सोच रहे हैं। और महाप्रभु सोच रहे थे, मुझे कुछ तो करना चाहिए इनका उद्धार करने के लिए। एत बलि मने किचु करिया विचार, संन्यास आश्रम प्रभु कलीला अंगीकार। ऐसा विचार करके महाप्रभु डिसाइड करता है, लेट मी बिकम अ सन्यासी। क्योंकि खासकर 500 साल पहले जब महाप्रभु ये धरातल में थे, सन्यासी को हर व्यक्ति सम्मान करता है। इसके पहले महाप्रभु एक गृहस्थ थे। गृहस्थ को लोग सम्मान करते हैं, फिर भी एक उतना सम्मान नहीं होता। खासकर बाकी गृहस्थ दूसरे गृहस्थ को दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो महाप्रभु का भाव था, लोग मुझे सम्मान नहीं करेंगे तो मेरा सुनेंगे कैसे? तो महाप्रभु इन लोगों का उद्धार करने के लिए, जो निंदक थे, पाषंडी थे, महाप्रभु संन्यास लेने का निश्चय करते। देयरफॉर परम करुणा बहुदुई जन। महाप्रभु इतने करुणाशील अवतार है, जो उनकी निंदा कर रहे हैं उनको मारते नहीं हैं, उनका उद्धार करने का विचार रख रहे हैं। तो महाप्रभु का संन्यास एक्चुअली कैसे होता है? एक दो लीला थे, एक दो इंसिडेंट जो ट्रिगर करता है महाप्रभु के संन्यास को। एक बार महाप्रभु नवद्वीप में संन्यास लेने से पहले महाप्रभु का एक पाठशाला था, निमाई पंडित हाई स्कूल। महाप्रभु बहुत फेमस थे, पूरे भारत के लोग महाप्रभु के पास पढ़ने के लिए आते थे। तो महाप्रभु एक बार अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे थे
और महाप्रभु राधा रानी के भाव में या वृंदावन के भाव में वृंदावन वृंदावन गोपी गोपी ऐसा जप कर रहे थे। तो एक विद्यार्थी आया, एक ब्राह्मण विद्यार्थी महाप्रभु के पास, और महाप्रभु को बोला, अरे ये गोपी गोपी क्या जप कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण बोलो। तो महाप्रभु को गुस्सा आ गया, महाप्रभु के अलग भाव में थे। महाप्रभु बोले, वो कृष्ण एक नंबर का चोर, मैं कृष्ण का नाम कभी नहीं बोलूँगा। वो कृष्ण जो है राम के रूप में उसने मासूम वाली को मार दिया। वाली का कुछ गलती नहीं था, राम ने वाली को मार दिया, वो भी चुप चुप के। वो राम ने शूर्पणखा का कान और नाक काट दिया। बेचारी शूर्पणखा, गलती क्या था, है कि नहीं? शी फेल इन लव विद राम। राम को देख के वो मोहित हो गई, राम ने उसको काट ही दिया। और महाप्रभु बोलने लगे, ये कृष्ण ने वामन देव के रूप में बलि महाराज को चीट कर दिया, मैं कृष्ण का नाम नहीं बोलूँगा। और महाप्रभु ऐसे भाव में थे, एक लकड़ी लेके एक विद्यार्थी के पीछे भाग रहे थे इसको मारने के लिए, पकड़ो मारो। और ये विद्यार्थी कैसे तो भाग गया, भक्तों ने महाप्रभु को कंट्रोल कर लिया। तो ये ब्राह्मण विद्यार्थी बाकी अपने दोस्तों के पास जाता है और डिस्कशन चल रहा है, और डिस्कस क्या करता है, ये निमाई पंडित अपने आप को क्या सोचता है, उसको लग रहा है कि गया जाके ये बहुत बड़ा महाभागवत बन गया, वो मुझे मारने के लिए आ रहा है। वो ब्राह्मण होगा, मैं भी तो ब्राह्मण हूँ, हम भी ब्राह्मण हैं। कहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि गोपी गोपी उच्चारण करना चाहिए? कहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि ब्राह्मण को मारने के लिए पीछे भागना चाहिए? तो ये सब महाप्रभु के जो स्टूडेंट्स हैं मिलके डिस्कस करते हैं, अगले बार निमाई पंडित हमारे साथ ऐसा हरकत करेगा, हम सब पकड़ के उसको मारेंगे। ऐसा डिस्कशन चल रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? महाप्रभु को जब ये समाचार मिला, महाप्रभु अपने भक्तों के साथ बैठे थे और महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं, करीला पिपला कंध कफ निराबिते उतिया आरो कफ बड़ीला देहेते। महाप्रभु एक कोडेड वर्स बोलते हैं, अपने भक्तों के साथ बैठे थे, नित्यानंद प्रभु इत्यादि। महाप्रभु बोल रहे थे यहाँ पे, मैं आया हूँ, पिपला कंद एक मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, कफ को कम करने के लिए। किसी के शरीर में अगर कफ है उसको कम करने के लिए एक मेडिसिन है। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं आया हूँ मेडिसिन देने के लिए, ताकि लोगों का भौतिक रोग कम हो। पर ये लोग मेरे प्रति और अपराध कर रहे हैं। मैं आया हूँ उनका उद्धार करने के लिए, बट दे आर ऑफेंडिंग मी। और ये बोल के महाप्रभु जोर जोर से हंसते हैं। और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एकांत में लेके जाते हैं और महाप्रभु बोलते हैं, देखो मैं इनका उद्धार करने के लिए आया हूँ, वो लोग ही मेरा निंदा कर रहे हैं और नरक में जाएंगे। मैं बहुत जल्दी सन्यासी बनूंगा और यही लोग जो मेरी निंदा कर रहे हैं उनके घर में जाके भिक्षा मांगूंगा, और यही लोग मेरे पैर में गिरेंगे और मैं उनको भक्ति दूंगा। तो महाप्रभु सन्यास क्यों ले रहे हैं? ऐसे लोगों का उद्धार करने के लिए जो उनकी निंदा कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जब ये सुनते हैं, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, भगवान आप इतना कठोर स्टेप ले रहे हो, आपका जो राय है उसको कोई बदल नहीं सकता, आपका बहुत कुछ बड़ा प्लान होगा। पर नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, ये कठोर स्टेप लेने से पहले आप भक्तों को थोड़ा कंसल्ट तो करो, कंसल्ट योर डिवोटीज। महाप्रभु मुरारी के पास जाते हैं, मुकुंद के पास जाते हैं, और महाप्रभु और मुकुंद बहुत कीर्तन करते हैं। और महाप्रभु मुकुंद को बोलते हैं, बेसिकली महाप्रभु ने गिने चुने 2-3 भक्तों को बताया वो संन्यास लेने वाले हैं। क्योंकि क्या है, ऐसा जो भाव आता है ना किसी के मन में, संन्यास लेना है, सबको बताना नहीं, क्योंकि सबको बताएंगे तो सब लोग वो विचार को खत्म कर देंगे। जब विचार आता है, यू शुड जस्ट डू इट। ज़्यादा सोचना नहीं है, डिस्कस नहीं करना। तो महाप्रभु गिने चुने भक्तों के साथ डिस्कस करते हैं। तो महाप्रभु मुकुंद के पास गए और दोनों महाप्रभु और मुकुंद बहुत कीर्तन करने लगते हैं। और फाइनली महाप्रभु बोलते हैं, मुकुंद मैं बहुत जल्दी बालों को मुंडन करूँगा, ब्राह्मण जनेऊ त्याग दूंगा और सैफरन ड्रेस पहन के मैं संन्यास लूँगा। मुकुंद बोलते हैं, भगवान आपने अगर निश्चय किया है तो आप कर ही लोगे, पर मेरा प्रार्थना है कि आप और थोड़े दिन मेरे साथ रुक के कीर्तन करना। इसके बाद भगवान जो है गदाधर पंडित से मिलने के लिए जाते हैं और महाप्रभु गदाधर पंडित को बोलते हैं, गदाधर मैं बहुत जल्दी संन्यास लेने वाला हूँ। गदाधर पंडित बोलते हैं, कहाँ पे लिखा है शास्त्र में
कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गृहस्थ जिंदगी त्यागना पड़ेगा। आप धर्म के पालक हो, आप सची माता, आपकी माँ को त्याग के आप संन्यास ले लोगे, वो माँ तो मर जाएगी। इतना कठोर स्टेप लेने की क्या आवश्यकता है? इस प्रकार महाप्रभु को गदाधर पंडित बता रहे हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु जो है, हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक लीला है, क्योंकि महाप्रभु के विद्यार्थी महाप्रभु के प्रति इतना अपराध करते हैं, महाप्रभु इनका उद्धार करने के लिए संन्यास लेने का निश्चय करते हैं। ये एक घटना होती है। दूसरी एक घटना होती है जिसका बहाना बना के महाप्रभु संन्यास लेते हैं। तो एक बार जब महाप्रभु नवद्वीप में जब थे, महाप्रभु रात भर श्रीवास आंगन में कीर्तन करते थे। तो वो श्रीवास आंगन में कीर्तन बहुत रिस्ट्रिक्टेड था, सबको एंट्री नहीं था। यहाँ पे सबको एंट्री है, तो शुरुआत के दिनों में श्रीवास आंगन में सबको एंट्री नहीं था, सिर्फ प्योर डिवोटी शुद्ध भक्तों को ही एंट्री था। तो नवद्वीप के जो ब्राह्मण थे उनको बहुत ईर्ष्या होने लगा, ये इस्कॉन वाले अपने आप को क्या सोचते हैं, हमको एंट्री नहीं दे रहे, यू नो। तो उनको बहुत ईर्ष्या आ गया। तो एक ब्राह्मण था जिसको एंट्री नहीं मिला था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन सुबह महाप्रभु गंगा में स्नान करने के लिए गए, ये ब्राह्मण भी वहाँ पे पहुँचा। महाप्रभु को देख के उसको इतना गुस्सा आया, उसने अपना जनेऊ तोड़ा और वहीं पे श्राप दिया। क्या श्राप दिया? योर मटीरियल लाइफ विल बी फिनिश्ड, आपका भौतिक दुनिया समाप्त नष्ट हो जाएगा। महाप्रभु बोले बहुत अच्छा, ब्राह्मण का श्राप मिला है, बहुत ही अच्छा। तो महाप्रभु ये बहाना लेके संन्यास लेने का निश्चय करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, महाप्रभु ने सिर्फ गिने चुने 2-3 भक्तों को ही बताया मैं संन्यास ले रहा हूँ, किसी को बताया नहीं। पर ऐसा न्यूज़ जो है ना फैली जाता है। अगर आपको कुछ चीज़ पूरे दुनिया भर में पहुंचाना है, समाचार, सिंपल तरीका है, न्यूज़ पेपर की ज़रूरत नहीं है। किसी के कान में जाके बोलो ये बहुत सीक्रेट है, किसी को मत बताना, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल जाएगा। तो इस प्रकार महाप्रभु ने टॉप सीक्रेट रखा, पर धीरे धीरे डिस्कशन होने लगा, निमाय पंडित संन्यास लेने वाला है, संन्यास लेने वाला है। ऐसा चलते चलते सची माता के कान तक पहुंच गया, महाप्रभु की माँ। और सची माता को पता चल जाता है कि शायद लड़का इस दिशा में कुछ सोच रहा है कि नहीं। इस्कॉन में जब लड़के लड़कियाँ आते हैं, माता पिता थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा, है कि नहीं। थोड़ा ज़्यादा भक्ति कर लिया तो वैराग्य आ जाएगा। तो सची माता एक बार घर में बैठी है और महाप्रभु आते हैं घर में, अपने पाठशाला से वापस आते हैं, और सची माता महाप्रभु को देख के बहुत रोती है। तो ये इमोशन समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर सची माता, महाप्रभु की माँ और महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया का ये सैक्रिफाइस। तो सची माता महाप्रभु को बोल रही है, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? मैं ज़िंदा हूँ आपका चेहरा देख के, आपका आवाज़ सुन के ही मैं ज़िंदा हूँ। आप चली जाओगी, आप चले जाओगे तो मेरा देखभाल कौन करेगा? मेरा ज़िंदा रहने का कारण ही नहीं है, आप मेरे घर के चिराग हो। और सची माता बोलती है, आपके पिताश्री गुजर गए। चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप, वो भी संन्यास ले लिया। जैसा बड़ा भाई किया, छोटा भाई भी वही मार्ग में, बड़ा भाई भी संन्यास लेके चला गया। तो सची माता का देखभाल करने के लिए एक ही लड़का, निमाय पंडित। तो सची माता बोल रही है, आप चले जाओगे, मेरा देखभाल कौन करेगा? और सची माता बोल रही है, मैं तो आपको भक्ति करने से रोक तो नहीं रही हूँ, आपका यहाँ पे सत्संग चल रहा है नवद्वीप में, आपके इतने बहुत सुंदर भक्त हैं, गदाधर, नित्यानंद, हरिदास, मैं आपको रोकने वाले नहीं हूँ, यहीं पर रह के आप भक्ति करना। तो इस प्रकार सची माता बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो समय महाप्रभु सची माता को एकांत स्थान में लेकर जाते हैं और महाप्रभु सची माता को बोलते हैं, देखो आप चिंता मत करो, जन्म जन्मांतर हमारा संबंध है। जब मैं प्रश्नी गर्भ के रूप में आया था, अवतार लिया था, आप उस समय भी मेरी माँ थी, आपका नाम था प्रश्नी। जब मैं वामन के रूप में अवतार लिया, आप उस समय भी मेरी माँ थी, आप थी अदिति। जब मैं कपिल के रूप में अवतार लिया, आप उस समय भी मेरी माँ थी, देवहूति। जब मैं रामचंद्र के रूप में अवतार लिया, उस समय भी आप मेरी माँ हो,
कौशल्या, जब मैं कृष्ण के रूप में मैंने अवतार लिया, आप देवकी के रूप में आए, तो हर अवतार में आप मेरी ही माँ हो, हमारा संबंध इटर्नल है। और महाप्रभु बोलते हैं जब मैं हरि नाम के रूप में अवतार लेता हूँ, भगवान नाम प्रभु जो है ये भी भगवान का अवतार है, तो महाप्रभु बोलते हैं आप मेरी जीवों के जीवा बनते हो, टंग बनते हो, क्योंकि हरि नाम लेने के लिए जीवा की आवश्यकता है, टंग। और महाप्रभु बोलते हैं जब विग्रह बनते हैं, विग्रह भी भगवान का अवतार है, हे सची माता अब धरती हो जिससे विग्रह बनते हैं। इस प्रकार भगवान जो है अपनी माँ को समझाने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे सची माता समझ जाती है, थोड़ा बहुत सांत्वना उसको मिलता है। महाप्रभु बोलते हैं हमारा संबंध नित्य है, आप चिंता मत करो। तो इस प्रकार महाप्रभु एक डे डिसाइड करते हैं, मकर संक्रांति का दिन, जिस दिन महाप्रभु संन्यास लेने वाले। एक दिन पहले, मतलब मकर संक्रांति की एक शाम पहले, अगला दिन सुबह महाप्रभु घर छोड़ के जाने वाले हैं, एक शाम पहले सब भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। कैसा उनको समाचार मिलता है पता नहीं, हजारों भक्त आने लगे। तो वर्णन आता है चैतन्य भागवत पे, इतने सारे भक्त थे उसका गिनती भी नहीं, ऑल डिवोटीज कम थे। और सब भक्त महाप्रभु से मिलने के लिए चंदन लेके आते हैं, हार लेके आते हैं, और सब महाप्रभु के इर्द गिर्द बैठ रहे। और महाप्रभु सब भक्तों को, ये महाप्रभु का फाइनल मीटिंग है नवदीप में, इसके बाद महाप्रभु नवदीप में कभी अपने भक्तों से नहीं मिले। लास्ट मीटिंग, लास्ट इंस्ट्रक्शन। तो महाप्रभु भक्तों को 3 श्लोक बताते हैं, 3 श्लोकस। ये 3 श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दीज आर महाप्रभुज इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हम महाप्रभु से प्रेम करते हैं या प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं, ये 3 श्लोक का पालन हमको करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग ये 3 श्लोक सुनना चाहते हैं? महाप्रभुज फाइनल इंस्ट्रक्शंस। अब मेरे पीछे दोहराइए, बोलो कृष्ण, बजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण विनु केह किचु न बाविया आन। महाप्रभु बोलते हैं चैंट हरे कृष्णा, कृष्ण का गुणगान करो, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, कृष्ण का भजन करो, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण का आराधना करो। यही चल रहा है इस्कॉन भारेन बलराम देश में, कृष्ण का गुणगान, कृष्ण का भजन, कृष्ण का आरती, भगवान के विग्रहों का सेवा और कृष्ण के नामों का उच्चारण। और भगवान बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण के अलावा और किसी चीज़ के बारे में, विषय के बारे में विचार मत करो। दैट्स इट, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग अदर देन कृष्णा। ये एक श्लोक में सब शास्त्रों का निचोड़ आ गए। सब शास्त्रों का निचोड़ 2 ही है, हमेशा कृष्ण के बारे में सोचो और कृष्ण के अलावा और कुछ मत सोचो, ओनली थिंक ऑफ कृष्णा। यदि आम प्रति, यू कैन रिपीट दिस, यदि आम प्रति स्नेह ताके सबकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त न गाइब आर। महाप्रभु बोलते हैं इफ यू लव मी, अगर आप मुझसे प्रेम करते हो, महाप्रभु सब भक्तों को बोल रहे हैं ये मेरे इंस्ट्रक्शंस का पालन करना। और महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, कृष्ण के अलावा और किसी विषय के बारे में चर्चा मत करना। बाल न खईब आर भाल न परीब, ग्राम्य वार्ता न सुनीबे, ग्राम्य वार्ता न कहीबे, डोंट स्पीक प्रजल्प। ये दुनिया की चीज़ों के बारे में हम इतना डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जैसे मैं बता रहा था, श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था दिया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के संग में आके भगवान के बारे में चर्चा कर सकें। तो मैंने सुना है ये बलराम देश में बहुत सारे अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस के भी प्रोग्राम्स होते हैं। कल शाम को जब आया, भक्ति शास्त्र का एक डिस्कशन चल रहा था, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में, हमेशा बड़ा ग्रुप नहीं होगा, छोटे छोटे ग्रुप्स में हम भगवान के बारे में चर्चा करें। और फाइनली महाप्रभु बोलते हैं कि शयने की भोजने कि बा जागरने अहर्निश चिंता कर बोलो हो वदने। महाप्रभु बोलते हैं
अगर आप सो रहे हो, खा रहे हो, चल रहे हो, दिन हो रात हो, बहरीन हो, इंडिया हो, कहीं पे भी हो, जस्ट चैंट हरे कृष्ण। सुखे दुखे बोले नाको, वदने हरि नाम बोलो रे, गृहे ताको वने ताको, सदा हरि बोले ताको। आप घर में हो, बाहर हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, कहीं पे भी हो, जस्ट कीप चैंटिंग हरे कृष्ण। क्योंकि मृत्यु कब आएगा पता नहीं। निश्वासे नाही विश्वास, कदा रूढ़ो भविष्यति, कीर्तनीय मतो बाल्याद, हरेर नामैव केवल। कब वो अंतिम सांस जो है, कब वो मृत्यु आने वाला है, बोल नहीं सकते। सोते हुए कितने सारे लोगों को बाथरूम में, सोते हुए कितने सालों को मरण आता है। सो देयरफॉर जस्ट चैंट हरे कृष्ण। ये महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है। सब शास्त्रों का निचोड़ महाप्रभु ने ये सरल 3 श्लोकों में दिया है। तो इस प्रकार महाप्रभु सब भक्तों को घर भेज देते हैं और सब भक्त घर चले जाते हैं। तो उसी समय महाप्रभु के एक बहुत निकट के एक पार्षद आते हैं जिनका नाम था श्रीधर कोलावेचा। आप लोगों ने सुना है श्रीधर कोलावेचा? महाप्रभु के बहुत निकट के पार्षद थे, महाप्रभु उनसे बहुत प्रेम करते थे। तो श्रीधर कोलावेचा आ गए अकस्मात, और श्रीधर, उनके बारे में बात करेंगे तो बहुत समझ जाएगा। पर श्रीधर इतने गृहस्थ थे, इतने गरीब थे, पर संतुष्ट, सैटिस्फाइड। ज़्यादा पैसा नहीं था पर बहुत संतुष्ट थे। श्रीधर के घर में एक कुछ भी सब्जी उगता था उनके छत के ऊपर, वो आके महाप्रभु को दे देते थे। तो फाइनली एक लौकी का सब्जी, उसको बॉटल गॉड स्क्वाश बोलते हैं, एक लौकी का सब्जी आया श्रीधर के घर में, और श्रीधर आके महाप्रभु को दिए। तो महाप्रभु सोच रहे थे कल सुबह मैं जाने वाला हूँ, श्रीधर ने ये सब्जी दिया है, ये खाए बिना मैं जा नहीं सकता। लगभग शाम हो चुका था, रात हो चुका था। उसी समय कोई भक्त आके दूध देते हैं। महाप्रभु सची माता को बोलते हैं आप इसका खीर बना लो। तो महाप्रभु संन्यास लेने से पहले फाइनल चीज़ लेते हैं, वो है ये लौकी का खीर। क्योंकि महाप्रभु श्रीधर के प्रेम से इतने प्रभावित होते हैं, और महाप्रभु सो जाते हैं। सो जाते हैं मतलब सोने का नाटक कर रहे हैं, उनको भागना है अर्धरात्रि में। महाप्रभु रात खत्म होने से तो थोड़े घंटे पहले उठ के घर से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। घर के द्वार में कौन बैठा है? सची माता, माँ। क्योंकि लड़का बुद्धिमान होगा, माँ तो डबल बुद्धिमान होगी, है कि नहीं? भगवान का माँ बनना भी बुद्धिमत्ता लगता है। तो सची माता दरवाजे पे बैठी है। तो महाप्रभु शॉक हो गए, कैसे पता है इसको मैं जाने वाला हूँ आज, बताए तो नहीं, टाइम तो नहीं दिया। और सची माता वहाँ पे बैठी है, और महाप्रभु सची माता के पास आते हैं और बोलते हैं अभी मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। आपने आजीवन मेरी रक्षा की, आपने मुझे पढ़ाई प्राप्त करने का अवसर दिया, आपने मुझे इतना प्रेम दिया। और महाप्रभु बोलने लगता है मैं जन्म जन्मांतर आपका ऋण चुका नहीं पाऊँगा, आई एम इटर्नली इंडेटेड टू यू। और महाप्रभु बोलते हैं सची माता को जाते जाते, भगवान कृष्ण के प्लान कोई समझ नहीं सकता। भगवान कृष्ण 2 लोगों को साथ में लाते हैं और समय के साथ अलग कर देते हैं। वी कैन नॉट फाइट विद कृष्णा's प्लान। इस प्रकार सची माता को महाप्रभु बोलते हैं आप चिंता मत करो, मैं आपका अभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। और महाप्रभु सची माता का परिक्रमा करके 3 बार निकल जाते हैं। सची माता के सामने, उनके आंखों के सामने लड़का जा रहा है, पर सची माता एक स्टैचू की तरह बन जाती है। आंखों से सिर्फ अश्रु निकल रहा है, कुछ बोल नहीं पा रही, उठ नहीं पा रही, और महाप्रभु चले जाते हैं। तो वर्णन आता है, ये तो मैंने वर्णन किया कि कैसे महाप्रभु सची माता के साथ उनका वार्तालाप होता है। एक महाप्रभु निकलने से पहले घर से चैतन्य मंगल में लोचनदास ठाकुर वर्णन करता है कि कैसे महाप्रभु का संवाद उनकी पत्नी के साथ होता है, विष्णुप्रिया। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। जैसे मैं बता रहा था, ये समाचार धीरे धीरे फैलने लगता है कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले हैं। महाप्रभु की पत्नी विष्णुप्रिया तक भी पहुंच जाता है। तो एक दिन शाम के समय महाप्रभु आते हैं, प्रसाद लेते हैं और सो जाते हैं। विष्णुप्रिया अपना सर महाप्रभु के चरण में रख के बहुत रोती है, बहुत रोती है, घंटों घंटों रो रही है। महाप्रभु उठ जाते हैं और देख रहे हैं कि विष्णुप्रिया इतनी रो रही है। महाप्रभु विष्णुप्रिया को अपने गोद में रखते हैं, उनके सर को, और महाप्रभु उनको पूछ रहे हैं आप इतना क्यों रो रही है? विष्णुप्रिया बोल भी नहीं पा रही, रो रही है। और फाइनली महाप्रभु उनको बोलता बताओ, और विष्णुप्रिया बोलती है आप सत्य बताओ,
मैंने सुना है कि आप संन्यास लेने वाले हो, ये करेक्ट है क्या? महाप्रभु पहले तो बोलते हैं बिल्कुल झूठ, मैं संन्यास लेने वाला नहीं हूँ, सो जाओ। दोनों सो जाते हैं। फिर से विष्णुप्रिया उड़ जाती है और महाप्रभु को फिर से बोलती है आप सत्य बताओ, आप संन्यास लेने वाले हो कि नहीं। और विष्णुप्रिया रोती हुए महाप्रभु को बोलती है मेरा पूरा ज़िंदगी आपके लिए है, मैं वस्त्र पहनती हूँ, श्रृंगार करती हूँ सिर्फ आपके लिए। आप चले जाओगे तो मेरे ज़िंदगी का, यौवनता का कुछ भी फ़ायदा नहीं, एवरीथिंग इज़ अ वेस्ट। और महाप्रभु को ये विष्णुप्रिया बता रही है आपके बिना सची माता कैसे जिंदा रहेगी। इतना ही नहीं, मुझे अपना चिंता नहीं, आपका चरण कमल इतना नाजुक है, मैं आपको स्पर्श करती हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं पे मार्क न लग जाए। आप बिना चप्पल के जंगल में कैसे जाओगे सन्यासी के रूप में, कठोर सूर्य होगा, अलग अलग कठिनाई से कैसे गुजरोगे। और विष्णुप्रिया महाप्रभु को बोलती है आप सन्यास मेरे वजह से लेना चाहते हो, आपको लग रहा है कि मैं आपकी ज़िंदगी में एक अड़चन हूँ, आपको सन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं विष पी के मर जाऊँगी, आप घर में ही रुकना। इस प्रकार महाप्रभु का संवाद विष्णुप्रिया से होता है। फाइनली महाप्रभु विष्णुप्रिया को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं, अपनी पत्नी को बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। महाप्रभु विष्णुप्रिया को बोलते हैं हे मेरे प्रिय, आप ये समझना, ये ध्यान से सुनिए। महाप्रभु बोलते हैं ये दुनिया में सब कुछ इल्यूजरी है, सब कुछ टेम्पररी है। भगवान कृष्ण और वैष्णव के अलावा एवरीथिंग एल्स इज एन इल्यूजन। कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है, दिस इज ऑल इल्यूजन। ये 2 दिन का संबंध है। जैसे ट्रेन में होता है ना, ट्रेन में लोग चढ़ते हैं, एक दिन या थोड़े घंटों के लिए उनका दोस्ती होता है। ज़िंदगी भी ऐसे ही है, थोड़े सालों का एक संबंध है। महाप्रभु बोलते हैं दिस इज ऑल एन इल्यूजन। ये मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है भगवान की प्राप्ति करने के लिए, ये सब टेम्पररी संबंधों को फंसना नहीं। और महाप्रभु विष्णुप्रिया को बोलते हैं आपका नाम विष्णुप्रिया। विष्णुप्रिया का अर्थ क्या है? विष्णु के जो प्रिय हैं। और महाप्रभु बोलते हैं आपके नाम को सिद्ध कराना, आप विष्णु का प्रिय बनना, कृष्ण का नाम का भक्ति करना। रिमेंबर दैट कृष्णा इज योर रियल हस्बैंड। महाप्रभु विष्णुप्रिया को बोल रहे हैं कृष्णा इज योर रियल हस्बैंड, अब मेरे बारे में ज़्यादा विचार मत करो। इस प्रकार महाप्रभु विष्णुप्रिया को भी कन्विंस करते हैं। तो मकर संक्रांति के सुबह सुबह महाप्रभु नवदीप छोड़ के चले जाते हैं। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज उनके पुस्तक में लिखते हैं जनरली लोग संन्यास कब लेते हैं? जब पत्नी के साथ बनता नहीं है कि नहीं, या नौकरी ठीक तरह से नहीं, आजू बाजू लोग बहुत तंग करते हैं, लोग बोलते हैं अरे संन्यास ले लो। जब मटेरियल लाइफ फेलियर है यू टेक संन्यास। पर महाप्रभु का मटेरियल लाइफ हर तरह से सक्सेसफुल था। सुंदर पत्नी, सुनने वाली पत्नी महाप्रभु का सुनती थी। माँ जो उनसे इतना प्रेम करते थे, आप इमेजिन करो रात में उठ के महाप्रभु उनको बोल रहे खीर बनाओ, माँ उस समय भी खीर बनाने के लिए तैयार। महाप्रभु से प्रेम करने वाले इतने सारे भक्त थे, सक्सेसफुल करियर के टॉप पॉइंट पे थे महाप्रभु, फिर भी महाप्रभु संन्यास ले रहे। दिस इज द रिनाउंसिएशन ऑफ महाप्रभु। और महाप्रभु अर्धरात्रि में, सुबह सुबह प्रातःकाल मकर संक्रांति में घर छोड़ के भाग जाते हैं। मकर संक्रांति इज़ लाइक 14th 15th जनवरी। बहुत ठंडा होता है, एटमॉस्फेयर इज़ वेरी कोल्ड। आप इमेजिन करो 2-3 बजे महाप्रभु घर से भाग रहे हैं। और महाप्रभु संन्यास किससे लेना चाहते थे? केशव भारती स्वामी महाराज से, जो गंगा के उस पार कटवा में थे। महाप्रभु पूरे गंगा में तैर के जाते हैं, ही स्विम्स इन गंगा। आप इमेजिन करो अगर आप लोग लास्ट ईयर कुंभ मेला गए हो, इन दैट सेम पीरियड वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा होता है गंगा। महाप्रभु अर्धरात्रि में इतना बड़ा गंगा तैर के जा रहे हैं, द काइंड ऑफ रिनाउंसिएशन। और महाप्रभु वहाँ पे पहुँच गए, किलोमीटर किलोमीटर भाग रहे, कृष्ण कृष्ण वृंदावन वृंदावन चिल्ला के महाप्रभु भागते हैं और फाइनली कटवा पहुँचते हैं। महाप्रभु जब कटवा पहुँचते हैं, महाप्रभु सीधा केशव भारती गोस्वामी महाराज के आश्रम में जाते हैं और महाप्रभु उनको बोलते हैं आप मुझे संन्यास दे दो। केशव भारती महाराज एक मायावादी है। जनरली बहुत कम कैंडिडेट्स आते हैं गुरु के पास पूछने के लिए संन्यास दे दो, कैंडिडेट्स बहुत कम। पहला कैंडिडेट चल के आया है संन्यास लेने के लिए। केशव भारती महाराज बोल रहे हैं उनको संन्यास मत लो, डोंट टेक संन्यास, आप इतने सुंदर हो, संन्यास मत लो,
आपको उम्र अभी भी 24 साल है, 50 साल होने के बाद देखते हैं इस तरह से उनको डिस्करेज करते हैं। पर महाप्रभु, उनका भाव इतना था, महाप्रभु केशव भारती महाराज को बोल रहे हैं मुझे संन्यास अभी चाहिए, मुझे दीक्षा अभी चाहिए, आई वॉन्ट टू परफेक्ट दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये मनुष्य ज़िंदगी को मुझे सफल बनाना है। तो ये लेसन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार हम भक्ति में सरेंडर की अपॉर्चुनिटी को पोस्टपोन करते हैं। शायद हमारे लिए तुरंत ऐसा संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, बट एटलीस्ट भक्ति में थोड़ा तो आगे प्रोग्रेस होना चाहिए। वन स्टेप अहेड वी हैव टू गो। स्कूल में भी होता ना, बच्चे हर साल होने के बाद अगला स्टैंडर्ड में जाते हैं, यहाँ पे भी होना चाहिए। भक्ति में हमारा प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, वी शुड नो। महाप्रभु इतने डेस्परेट हैं, केशव भारती महाराज बोलते हैं आप मुझे संन्यास दे दो, बिना संन्यास लिए, बिना गुरु प्राप्त किए मेरा उद्धार नहीं होगा, मुझे भौतिक दुनिया से निकलना है। दैट वॉज द सीरियसनेस दैट ही हैड। केशव भारती महाराज से जब महाप्रभु का ऐसा बातचीत हो रहा था, हजारों लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि अब तक न्यूज़ फैल गया कि भाग गया। अब तक समाचार चल रहा था शायद भागेगा, अभी कंफर्म न्यूज़ हो गया कि भाग गया निमाई पंडित। तो सब लोग कटवा भागने लगते हैं, हजारों लोग जम जाते हैं वहाँ पे। और महाप्रभु सोच रहे थे, महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया था या संन्यास लेने का प्रयास क्यों किया था? वाई डिड महाप्रभु डिसाइड टू टेक संन्यास? हमने डिस्कस किया ये। महाप्रभु जो लोग उनकी निंदा कर रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कर रहे थे। तो महाप्रभु संन्यास लेने का एक ही उद्देश्य था, प्रचार और होना चाहिए। तो महाप्रभु सोच रहे थे अभी मैंने संन्यास लिया भी नहीं, हुआ भी नहीं, संन्यास के डिसीजन से ही इतने लोग जम गए, इतना इमोशनल अफेयर हो गया। और महाप्रभु इतने खुश हो जाते हैं, इतना ग्रुप देख के महाप्रभु सबको हरि नाम बांट रहे, बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। वर्णन आता है चैतन्य भागवत चैतन्य मंगल में, वो प्रसंग में हर व्यक्ति के आंख में अश्रु था। वहाँ के सब लोग रो रहे थे, सब लोग केशव भारती महाराज को चिल्ला के बोल रहे थे संन्यास मत दो, आप संन्यास दे दोगे तो हम आपका आश्रम ही तोड़ देंगे। सब लोग मोर्चा कर रहे हैं, एवरीवन इज क्राइंग। एक ही व्यक्ति मुस्कुरा रहे हैं, वो है महाप्रभु। अब इमेजिन करो, महाप्रभु स्माइलिंग, एवरीवन एल्स इज क्राइंग। एक अलग ही एक सीन था। और फाइनली महाप्रभु केशव भारती महाराज को कन्विंस करते हैं आप मुझे संन्यास दे दो। तो वर्णन आता है संन्यास लेने से पहले बालों का मुंडन करना पड़ता है। तो वहाँ पे एक बार्बर है, वो बार्बर का नाम था नाई, उसका नाम था मधु, उसको बुलाते हैं। वहाँ पे बोलते हैं मेरा बाल का मुंडन करो। अब इमेजिन करो भगवान के बाल कितने सुंदर होंगे, है कि नहीं? ये दुनिया में ही हम हमारे बाल से इतने आ सकते हैं, है कि नहीं? भगवान के बाल कितने सुंदर हो गए। कृष्ण के बालों का वर्णन इतने सुंदर रूप में गोपियाँ करते हैं, और भगवान बोल रहे हैं मेरे बालों का मुंडन करो। सब लोग बोल रहे हैं मत करो। ये मधु नाई बोल रहा है आप मुझे करोड़ों रुपए भी दे दो, या भारीन दिनार, अब कुछ भी दे दो, मैं नहीं करूँगा, आई विल नॉट डू दिस। पर महाप्रभु बोलते हैं नहीं, यू हैव टू डू, इट्स योर ड्यूटी, तुमको करना ही है। मधु नाई फाइनली डिसाइड करता है अभी करना है, क्या करें। महाप्रभु के बालों का स्पर्श करके ही उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। वर्णन आता है उसके आंखों से इतना अश्रु निकल रहा था, उसका हाथ इतना कांप रहा था और टेंशन में आ गया, भगवान को लगना नहीं चाहिए। घंटों लग गया महाप्रभु के बालों का शेविंग करने के लिए। और वहाँ पे आप जाएंगे कटवा में, वो पिक्चर अभी भी है, वो बालों पे ही ये गिर जाता है और डिसाइड करता है इसके बाद मैं अपना प्रोफेशन ही चेंज करूँगा। स्वीट बेचने लगता है, प्रोफेशन छोड़ देता है। दिस वन सेवा दैट ही डिड। और महाप्रभु के बालों का मुंडन होता है और महाप्रभु गंगा में स्नान करके फाइनली उनको संन्यास दंडा मिलता है। केशव भारती महाराज सोच रहे थे इसको मंत्र क्या देना है, इसको क्या दीक्षा देना, व्हाट मंत्र टू गिव। वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, महाप्रभु केशव भारती के कान में जाके बोलते हैं मेरे सपने में कल रात को एक ब्राह्मण आए थे और उन्होंने मुझे ये मंत्र दिया था, आपको ये मंत्र अच्छा लगे तो यही मंत्र देना मुझे। तो एक तरह से महाप्रभु ने, अभी भगवान को कौन दीक्षा दे सकता है, तो महाप्रभु ने केशव भारती को दीक्षा दिया और केशव भारती ने महाप्रभु को दीक्षा दिया। केशव भारती महाराज सोच रहे थे
इसको नाम क्या दे, व्हाट नेम शुड वी गिव। बहुत विचार करके ही गिव्स द नेम श्री कृष्ण चैतन्य। ये नाम का अर्थ क्या है? क्योंकि ये व्यक्ति ने सबके हृदय में कृष्ण के प्रति चेतना जागृत किया, देयरफॉर ही इज कॉल्ड श्री कृष्ण चैतन्य। तो महाप्रभु का यही आंदोलन है। प्रभुपाद ने इस संस्था का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम सबके हृदय में कृष्ण चेतना है, पर अभी सुसुप्त अवस्था में है। महाप्रभु आए हैं ये आंदोलन के रूप में, ये संस्था के रूप में, ताकि सबके हृदय में जो कृष्ण चेतना है उसको पुनर्जागृत करें। एंड ही गिव्स द नेम श्री कृष्ण चैतन्य। और महाप्रभु संन्यास लेके और ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं। महाप्रभु केशव भारती को आलिंगन करके महाप्रभु का डंडा कहीं गिर जाता है, एंड महाप्रभु इज इन सो मच एक्सटेसी प्रीचिंग। और महाप्रभु इसके बाद संन्यास लेके धीरे धीरे जगन्नाथपुरी की ओर आते हैं। तो हमने आज के प्रसंग में देखा कि कैसे महाप्रभु साक्षात भगवान है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। भगवान को भोग देना चाहिए, वस्तु देना चाहिए उनके आनंद के लिए, पर भगवान ने सब त्याग दिया, संन्यास ले लिया, ताकि हम सबको हरि नाम मिले, सो दैट वी ऑल कैन गेट दी अपॉर्चुनिटी टू चैंट हरे कृष्ण। तो हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि महाप्रभु ने संन्यास लिया। इमेजिन कीजिए, अगर महाप्रभु संन्यास नहीं लेते थे तो क्या होता था पता है? महाप्रभु का ये संकीर्तन आंदोलन सिर्फ नवद्वीप में होता था, नवद्वीप के बाहर नहीं आता था। शिला प्रभुपाद अगर संन्यास लेके अमेरिका नहीं गए तो क्या होता था? ये संकीर्तन आंदोलन भारत में ही रहता था, भारत के बाहर नहीं निकलता था। तो किसी व्यक्ति ने संन्यास, महाप्रभु ने संन्यास लिया, आंदोलन नवद्वीप से बाहर निकला, भारत भूमि में। प्रभुपाद ने संन्यास लिया, आंदोलन भारत से बाहर निकला, पाश्चात्य देश में। सो दिस इज द मिशन ऑफ महाप्रभु, कुछ सैक्रिफाइस करना ताकि हम भी ये आंदोलन का प्रचार और आगे बढ़ा सकें। सो आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट। आज की कथा को हम यहाँ पे विश्राम देंगे। कल हम एक्चुअल चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। टुमारो हमने यहाँ आज क्या सुना, कैसे महाप्रभु क्यों संन्यास लेते हैं और क्या भाव से संन्यास लेते हैं, कितना बड़ा सैक्रिफाइस करते हैं ताकि ये आंदोलन नवद्वीप से बाहर निकले। कल हम सुनेंगे कि कैसे महाप्रभु जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत यात्रा कैसे निकलते हैं और महाप्रभु का क्या भाव था टू गिव दिस संकीर्तन ऑल ओवर द साउथ इंडिया। वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। तो कल मैं चैतन्य चरितामृत का वो अध्याय, आई डू इट श्लोका बाय श्लोका, हाँ, श्लोक बाय श्लोक चैतन्य चरितामृत के एक्चुअल श्लोकों के अमृत का थोड़ा बहुत आस्वादन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय। परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। Any questions? जगन्नाथपुरी का जो आप कहने वाले देख रहे सर, वो जगन्नाथपुरी का जो महाप्रभु वहाँ पे जाएंगे, वो कृष्णा वहाँ पे मतलब उनका हार्ट पहुँचा था, उसके बाद की स्टोरी है, उसके पहले की स्टोरी? यस। तो बहुत सारे लोगों का ये मन में रहता है कि जगन्नाथपुरी एक ही स्थान है जहाँ पे कृष्ण का हृदय है, पर हमारे लिए जहाँ पे भी भगवान कृष्ण के विग्रह है वहाँ पे सब कृष्ण का ही हृदय है। ऑल डिटीज ऑफ कृष्णा, कृष्णा इज देयर। जगन्नाथपुरी इट इज़ देयर राइट फ्रॉम सत्ययुगा टाइम, करोड़ों अरबों सालों से है जगन्नाथपुरी। महाप्रभु जब गए जस्ट 500 साल पहले महाप्रभु गए वहाँ पे। सो दैट्स लाइक द स्टोरी टाइम लाइन। यस प्रभु जी, वहाँ प्रभु जी का प्रश्न था पीछे। आप लोगों को आज का कथा अच्छा लगा? डिड यू लाइक? आप लोगों को समझ में आया? Very nice class Prabhu. Mahaprabhu want to take sannyas and he want to
give up sacred threads also, right? Yeah. So Sannyasi means they have to remove sacred threads also, right? no, good question. Thank you for that question. देखिए महाप्रभु ने वैष्णव संन्यास नहीं लिया उस समय, महाप्रभु ने मायावाद लाइन में संन्यास लिया। तो वैष्णव सन्यासी शिका का भी मुंडन नहीं करते और जनेऊ को भी नहीं त्यागते, पर मायावाद लाइन में यू शेव योर शिका एंड गिव अ ब्राह्मण थ्रेड ऑल्सो। महाप्रभु ने मायावाद संन्यास क्यों लिया? क्योंकि देखिए महाप्रभु के संन्यास लेने का एक ही एजेंडा था। एजेंडा क्या था? प्रचार बढ़ना चाहिए, वन एम इंक्रीज प्रीचिंग। और महाप्रभु सोच रहे थे उस समय ही 500 साल पहले मायावादी सन्यासी को और रिस्पेक्ट मिलता था, तो सबसे प्रसिद्ध संन्यास मायावाद का ही संन्यास था। देयरफॉर महाप्रभु टुक लाइन संन्यास इन द लाइन ऑफ केशव भारती। दैट्स द आइडिया, टू इंक्रीज प्रीचिंग। Even Sri Vaishnavas and this Madhva Sampradaya, they are also नॉट श्री मध्वास रिमूव, नॉट श्री वैष्णवस। नहीं, श्री वैष्णव, आई एम फ्रॉम श्री वैष्णव लाइन। तो चिन्ना जियर he has apprentice, he has a जनेऊ, नॉट थ्रेड का होता है उनका। या बट या स्लाइट वेरिएशंस। no, because sannyasi means they have to give. There is no karma. This is for the karma, no problem. This is sacred. Yeah. But Yeah, in one sense, yeah. But in our parampara, after Shri Chaitanya Mahaprabhu के बाद सब sannyasis have been wearing the sacred thread. thank you. Thank you. Hare Krishna. Thank you very much for your participation. We'll chant one time Hare Krishna Mahamantra for Prabhuji's for wonderful class, and we will continue tomorrow also. Tomorrow morning Bhagavatam class will be there, and tomorrow Chaitanya Leela will be continuing in the evening. So we will chant one time Hare Krishna Mahamantra for Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Devotees are requested to participate in tomorrow.